जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो होने वाली है कंप्लीट और नॉट कंप्लीट को लेके। कंप्लीट क्यों लिखा आता है और नॉट कंप्लीट क्यों लिखा आता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें दो हमारे कोर्स होते हैं, एक होता है बैचलर, एक होता है मास्टर। बैचलर में भी नॉट कंप्लीट लिखा आ सकता है और मास्टर में भी नॉट कंप्लीट लिखा आ सकता है। तो आखिर इसके पीछे वजह क्या है और ये क्यों लिखा आता है और इसका सॉल्यूशन क्या होता है। जब भी हम नॉट कंप्लीट लिखा देखते हैं अपने ग्रेड कार्ड में तो हमारे मन में डाउट आता है कि ये नॉट कंप्लीट आखिरकार क्यों लिखा आ रहा है और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। जैसा कि आपके सामने ग्रेड कार्ड है, इसमें आप देख पा रहे हैं एक साइड तो इसमें असाइनमेंट के मार्क्स है, एक साइड इसमें थ्योरी मार्क्स है। तो इसमें जो फोर्थ नंबर वाला है इसमें नॉट कंप्लीट लिखा आ रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें नॉट कंप्लीट क्यों लिखा आ रहा है। मैं आपको एक एक प्रूफ के साथ दिखाना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसको लेके बहुत ज़्यादा डाउट सबके मन में रहता है और बच्चे को ये नहीं पता होता कि उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है और ये सही कैसे होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है हाउ मच पासिंग मार्क्स रिक्वायर इन इग्नू। जैसे कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं, इफ़ यू वांट टू पास आउट इन द थ्योरी और प्रैक्टिकल पेपर ऑफ मास्टर डिग्री प्रोग्राम देन यू मस्ट हैव अ मिनिमम 40 मार्क्स आउट ऑफ 100 टू गेट अ क्वालिटी। मतलब अगर आपको पास होना है और आप मास्टर डिग्री में हो तो आपको 40 मार्क्स लाना कंपलसरी है थ्योरी में। ठीक है, असाइनमेंट की इसमें बात मैं नहीं कर रहा अभी। इसके बाद लिखा है फॉर बैचलर डिग्री एंड ऑल अदर प्रोग्राम द रिक्वायर्ड पासिंग मार्क्स इज़ 35 आउट ऑफ 100। मतलब अगर आप बैचलर डिग्री कर रहे हो तो आपको 35 मार्क्स लाना कंपलसरी है थ्योरी में। इसमें भी मैं असाइनमेंट की बात नहीं कर रहा। 35 मार्क्स थ्योरी में लाना कंपलसरी है आउट ऑफ 100। एंड आई एम श्योर आपके माइंड में आ रहा होगा कि आपका जो मार्क्स है वो 50 मार्क्स का पेपर आता है, या फिर कह लो जो आपका सब्जेक्ट कोड है वो 50 मार्क्स का ही आता है क्वेश्चन पेपर। तो इसका भी एक रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक रिज़ल्ट कार्ड। तो अब आपके सामने है एक बैचलर डिग्री बीकॉम का रिज़ल्ट और इसमें आप देख पा रहे हैं कि हमारा 50 मार्क्स वाला भी क्वेश्चन पेपर है और 100 मार्क्स वाला भी क्वेश्चन पेपर है। जैसा कि मैंने आपको बताया 100 मार्क्स वाले क्वेश्चन पेपर में 35 मार्क्स लाना कंपलसरी है। तो जो 50 मार्क्स वाला है उसमें 35 का हाफ लाना कंपलसरी है। तो 35 का हाफ ऑलमोस्ट हमारा बैठेगा 35 का हाफ बैठता है 17.5। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें एक हमारा इको 2 सब्जेक्ट कोड है, इसमें 50 में से हमारे 14 आ रखे हैं, तो इसलिए इसमें नोट कंप्लीट लिखा आ रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ग्रेड कार्ड। अब आपके सामने है ग्रेड कार्ड। पहले मैंने आपको दिखाया था रिज़ल्ट। रिज़ल्ट और ग्रेड कार्ड में फ़र्क इतना सा है कि रिज़ल्ट में हमारा रहता है सिर्फ़ और सिर्फ थ्योरी का मार्क्स, जो भी हमने एग्ज़ाम दिया है उसका मार्क्स, और ग्रेड कार्ड में हमारा रहता है ओवरऑल, मतलब कि जो हमने असाइनमेंट सबमिट करे हैं उसका मार्क्स प्लस हमारा थ्योरी मार्क्स, और फिर हमको डिसाइड होता है कि हम पास है या फेल है। अगर हम पास होंगे तो कंप्लीट लिखा आएगा, फेल होंगे तो नॉट कंप्लीट लिखा आएगा। रिज़ल्ट में जैसा कि मैंने आपको दिखाया था उसमें एक कोड था इको 2, उसमें हमारे 50 में से 14 आ रखे थे। तो इसमें इग्नू क्या करता है कि जो भी हमारा 50 मार्क्स वाला है उसको वो मल्टीप्लाई 2 से कर देगा। मतलब कि अगर हमारा कोई 50 मार्क्स वाला क्वेश्चन पेपर है तो वो उसको 100 मार्क्स का कर देगा, और जो भी हमको मिला है 50 में से वो उसको भी डबल कर देगा। जैसे कि उसमें हमारे 50 में से 14 हमको मिल रखा था, तो इसमें आप देख पा रहे हैं इको 2 के सामने, थ्योरी के सामने 14 का डबल 28 का रखा है, और जो 50 में जो उसमें 50 मार्क्स था अब ये 100 में से 28 है। होप करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। इसने कुछ नहीं करा, सिर्फ 50 का डबल 100 कर दिया और जो कि हमको 14 मिले थे उसका डबल 28 कर दिया। अब अगर देखा जाए तो हमारा 100 में से 28 है और हमें चाहिए थे 35, क्योंकि हम बैचलर डिग्री कर रहे हैं। तो क्योंकि इसमें 28 है इसलिए हमारा नॉट कंप्लीट लिखा आ रहा है। अब आप बोलोगे कि सर इसमें तो लेकिन आपका असाइनमेंट में 92 मार्क्स है। मैं आपको बता दूं, अगर आपके असाइनमेंट में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स है या फिर इसमें एक लैब होता है, ये लैब हमारा नहीं है क्योंकि हमारा साइंस वाला नहीं है बीकॉम। अगर जिसके पास बीएससी या एमएससी हो तो उसका यहाँ पे लैब वाला, मतलब जिसके पास अगर लैब वर्क रहता है तो उसका लैब का मार्क्स भी इसमें मिलता है। हमारा खाली असाइनमेंट था इसलिए हमारा खाली असाइनमेंट मार्क्स है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें असाइनमेंट के मार्क्स अगर हमारे 100 आउट ऑफ 100 हो और थ्योरी में अगर हमारे कम रह रहे हैं 35 में से, तब भी हमारा नोट कंप्लीट ही लिखा आएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे 100 में से 28 मार्क्स है, ठीक है, और वहीं असाइनमेंट में हमारे 100 में से 92 है। तो ऐसा नहीं है कि हम कंप्लीट लिखा आ जाएगा यहाँ पे,
क्योंकि हमें 35 मार्क्स चाहिए और इसमें हमें 28 मिल रखे हैं, तो इसलिए अभी इसके सामने नॉट कंप्लीट लिखा आ रहा है। ठीक, तो ये बात हुई कि कंप्लीट और नॉट कंप्लीट क्यों लिखा आता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, जब भी आपका ये ग्रेड कार्ड आएगा उसके बाद आपके दोबारा 6 महीने बाद एग्ज़ाम होते हैं, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है। जिस सब्जेक्ट में आप फेल हुए हो सिर्फ उसी का ही फिल करना है। जब हम एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें ऑप्शन आता है कि आपको एग्ज़ाम कौन से सब्जेक्ट का देना है। तो जैसे इसमें इको 2 के आगे नॉट कंप्लीट लिखा आ रहा है, तो हम इको 2 को फिल करेंगे और अपनी फ़ीस कटवा देंगे। बस हमें इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना और ना ही इसके अलावा कोई इसका सॉल्यूशन है। तो आशा करता हूँ कि आपकी इस वीडियो से कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर हुई होगी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है तो प्लीज़ लाइक बटन पर क्लिक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इन फ्यूचर जब भी मैं इग्नू से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।